हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो अपना जो है बायोलॉजी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट से है, ठीक है ना। और 11th क्लास का है ये। इसमें क्या होता है, अभी मैं जो पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें हम कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी लेने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब मानव कार्य की। बहुत सारे अपन ने पहले जो चैप्टर मैंने 5 चैप्टर अपलोड किए हैं वो क्या है, कुछ ज्यादा प्लांट से रिलेटेड है, कुछ पेड़ पौधों से ज्यादा रिलेटेड है। इस वजह से आपको क्या है, समझने में दिक्कत आती होगी, है ना। इस वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा बोर फील करते हो। बट मैं अब जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो किस चीज से रिलेटेड है, वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते समय हम कौन सा टॉपिक लेंगे, हम टॉपिक लेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक लेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। उस टॉपिक पर हम बात करेंगे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन मींस होता क्या है, श्वसन। हिंदी में उसको बोलते हैं श्वसन। श्वसन आपने 10th तक बहुत ही ज्यादा क्लोज में पढ़ी हुई थी, बहुत ही ज्यादा सीमित अवस्था में पढ़ी थी। बट नाउ टाइम वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन वेरी डिटेल्स। हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेशन को। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज होती है तो उसका बेस हमें पहले आना चाहिए। तो आप जब किसी भी 12th में जाओगे, चाहे कहीं भी हायर स्टडी के लिए जाते हो, तो पहले आपको बेस आना चाहिए। किसी भी चीज का बेसिक जो होता है ना, हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक चीज रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम बहुत सारी चीजों को करते जाते हैं। इसी तरह स्टडी में क्या होता है कि हमें बेस क्लियर करना पड़ता है। चलो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम टॉपिक पर आते हैं और किस चीज के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन इट मींस जब जितने सारे भी हमने फूड हमने खाए हुए हैं, जितनी सारी भी चीजें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं सारे, जितने सारी भी चीजें हमने अपने अंदर इनहेल की हुई है, उसको खाई हुई है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है, और उससे जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब का कि हमने जितनी भी चीजें हमने फ्रूट लिया कुछ भी खाया है, अगर वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ना, और फिर वहां से जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे बॉडी को मिलेगी, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। समझ में आया। तो रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, यही चीज होती है रेस्पिरेशन की। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। दरअसल बात हम करेंगे अभी कि रेस्पिरेशन जब हम करेंगे तो उसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स इट मींस नोस्ट्रिल्स का मतलब क्या, नासा छिद्र। ये जो नासा छिद्र होता है इसी को हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। चलो एक रफ डायग्राम बनाकर मैं आपको समझा देता हूं। उस रफ साइड का डायग्राम में बनता नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं, देखने कैसे बनेगा वो। ये उसका नोस्ट्रिल्स हो गया।
मतलब मैं कह सकता हूं कि जब हमारे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें नोस्ट्रिल्स, ये जो अपना नासा छिद्र होता है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है? नोस्ट्रिल्स। अच्छा, टॉपिक कौन सा है अपना? रेस्पिरेशन। टॉपिक अपना क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन, ठीक है ना? रेस्पिरेशन में अपना, तो सबसे पहले क्या पार्टिसिपेट करेगा? नोस्ट्रिल्स पार्टिसिपेट करता है। नोस्ट्रिल्स पार्टिसिपेट करता है मतलब जब हमारे अंदर एटमॉस्फेयर की एयर जाती है, वातावरण की जो हवा जाती है, वो सबसे पहले कहां से जाती है? वो हमारे पास जाती है कहां से? इस नोस्ट्रिल्स से, इस नासा छिद्र के द्वारा जाती है। तो नोस्ट्रिल्स, इसको हिंदी में हम चलो ये लिख देते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? नोस्ट्रिल्स के पास आता है नसल पैसेज। क्या आता है? नसल पैसेज आता है। नसल के पैसेज के बाद क्या आता है? नसल पैसेज के बाद आता है लेयरिंग्स। क्या आता है? लेयरिंग्स। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है फेयरिंग्स। फेयरिंग्स। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकियोल। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। उसके बाद आता है अल्वियोलर। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले एक अभी मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बताऊंगा। हम बात करेंगे नोस्ट्रिल्स के बारे में, हम बात करेंगे नसल पैसेज के बारे में, हम बात करेंगे लेयरिंग्स के बारे में, हम बात करेंगे फेयरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकियोल क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होता है, अल्वियोलर डक्ट क्या होता है। उसके बाद इसके चलो इसको हम अलग रखेंगे अभी। लंग्स, इसमें लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़ों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना? चलिए तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं नोस्ट्रिल्स पे। नोस्ट्रिल्स में कोई सी भी एयर जब हमने वातावरण में कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे पहले कोई सी भी एयर जो आती है बाय द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स इनहेल इन द आवर बॉडी। किसके द्वारा? इस नासा छिद्र के द्वारा हमारे अंदर हवा प्रवेश करती है। हवा प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नसल पैसेज आता है। नसल पैसेज क्या होता है? नासा पथ होता है। हिंदी में नसल पैसेज को नासा पथ कहते हैं। मतलब जिस रास्ते से हवा हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, दैट्स ऑर्गन इज कॉल्ड नसल पैसेज। उसके बाद क्या आता है? लेयरिंग्स आता है। लेयरिंग्स यहाँ पर होता है, लेयरिंग्स यहाँ पर होता है। ये जो है ना, यहाँ पर लेयरिंग्स होता है। आप इसको बंद कर दो, आप बोल नहीं पाओगे। हम इसको क्या बोलते हैं? हम लेयरिंग्स को एक टाइप का वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। मतलब कि यहीं से हमें हमारे शरीर में आवाज उत्पन्न होती है। बेटा मैं जो बात कर पा रहा हूँ ना, वो किसकी वजह से बात कर पा रहा हूँ? लेयरिंग्स की वजह से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं फेयरिंग्स। इसको हमारे बॉडी का चौराहा बोला जाता है। चौराहा क्यों बोला जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फेयरिंग्स एक ऐसा प्लेस है जहां पर ये नोस्ट्रिल्स वाला रास्ता और हमारे माउथ वाला रास्ता दोनों एक साथ वहां पे ज्वाइंट होते हैं। कहां पर? फेयरिंग्स के पास। मतलब कि ये जो आपका ये नोज वाला जो रास्ता है और आपका जो मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे कि ये जो डायग्राम है, ये आपकी जो ये नाक है, यहाँ से जो इसका जो रास्ता है और ये जो माउथ का रास्ता है, दोनों यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
उसको हम फेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ट्रेकिया, ट्रेकिया इट मींस क्या, ये होती है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया होती है। यहाँ पर एक आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रेकिया होती है जो कार्टिलेज से फॉर्म होती है, किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। अब कार्टिलेज क्या होता है जब हम बोन्स वाले चैप्टर में आएंगे ना तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर ब्रोंकियोल होता है, छोटे छोटे लंग्स में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाइप ऑफ छिद्र होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, अल्वियोलर। ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं सहायक अंग। यहां लेकर यहां तक जितने भी ऑर्गन्स लिखे हैं इसको हम सहायक अंग बोलते हैं। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपका हेल्पफुल है, माने किसमें, हेल्पफुल ऑर्गन। मतलब ये हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये इतने सारे ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको हेल्पफुल ऑर्गन बोलेंगे। डू नो, आप जानते हो व्हाट इज हेल्पफुल ऑर्गन, देयर इज अ हेल्पफुल ऑर्गन, नोस्ट्रिल्स, नासाल पैसेज, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, अल्वियोलर, दैट इज अ हेल्पफुल क्या, सहायक अंग, हेल्पफुल ऑर्गन, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। वैसे मैं इसके डिटेल में भी आऊंगा, इसके डिटेल में भी आएंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे। बट अभी मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको मैं, क्या का रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन का आपको मैं द प्रोसेस in which the food components oxide breakdown in the presence of oxygen, okay, presence of oxygen and produce energy in form of ATP, that process is called respiration। ठीक है, देखिए आपको बोलते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में हिंदी वाला डेफिनेशन है, मैंने तुरंत उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, कोई लेकिन की बात नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, क्या करोगे आप, देखो रेस्पिरेशन की हमें डेफिनेशन लिखनी है। अब हिंदी मीडियम वाले देख लेना, वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं, चाहे विभाजित होते हैं और एनर्जी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं एटीपी के रूप में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को
श्वसन कहते हैं। कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। मैं हिंदी वाला नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाला देख लो, बहुत इजी है। द प्रोसेस इन विच द फूड कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। यही श्वसन की परिभाषा है। ओके, चलिए अब मैं इसके बारे में इसके थोड़ा अलग टाइप में बात करूंगा। अब देखो, यहां पर रेस्पिरेशन में 2 टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन में कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि इसके आगे का जो पार्ट है ना वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। जब तक आपको इतनी चीजें पढ़नी है, एक एक चीज के बारे में पढ़ना है। और ये ध्यान रखना, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। कितनी बार बोल चुके हैं, तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अब जब भी मैं नया चैप्टर जो आपको लेके इसके आगे का जो टॉपिक लेकर आऊंगा, इसके आगे के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें हम इसके रेस्पिरेशन के 2 अलग-अलग वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर एक एक चीज के बारे में हम पूरा इंफॉर्मेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब टॉपिकों के साथ मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।